सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ रीना एंड वेलकम टू फैशनी टीवी। मेरी एक और रिएक्शन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बम्मू का आपने रिसेंटली एक व्लॉग देखा होगा जिसमें बम्मू ने कहा कि हम बहुत बुरे हैं तो हमारा हैशटैग लगाना बंद करो। जी हाँ, यहाँ पर कुछ लोग यही सोच रहे थे कि अचानक से बम्मू को ये क्या हो गया, क्योंकि ऐसी तो कोई बात नज़र नहीं आ रही थी। किन लोगों के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि उनके तो किसी व्लॉग में कोई भी नेगेटिव कमेंट भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपको याद दिला दूँ तो बम्मू ने ये किसी भी रिएक्शन चैनल वालों के बारे में नहीं कहा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बहुत टाइम से ही बम्मू के बारे में व्लॉग बनाते हैं, या सही को सही गलत को गलत, या सब अपनी अपनी थिंकिंग रखते हैं सारे रिएक्शन चैनल पर। लेकिन यहाँ पर बात हो रही थी रूबी की। जी हाँ, यहाँ पर रूबी और जो उनकी ननंद है उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ बात बम्मू उनका कर रही थी, क्योंकि राखी वाले दिन से सब लोगों को पता चल गया कि बुआ जी और जो रावत फैमिली है इनके बीच में कोई तो ऐसी प्रॉब्लम हुई है जो हमें नहीं पता। ऑन कैमरा नहीं सही, ऑफ कैमरा कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद उनको बुरी लगी हो या इनको बुरी लगी हो। लेकिन बहुत टाइम से ये बातें छुपाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि चीज़ें सामने आ जाती है। जो डेली व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होता है कि फ़र्क क्या आ रहा है, क्योंकि हम नोटिस करते हैं एक छोटी छोटी चीज़ जो शायद उनको खुद को नहीं पता होता व्लॉगर को, कि उनके फैंस क्या चीज़ नोट कर रहे हैं। रूबी की शादी से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए रूबी कभी भी बम्मू के पास मिलने के लिए नहीं आई थी। जब बहुत ज़्यादा कमेंट हो गए थे तब एक बार मिलने के लिए आई थी। उसके बाद वो लखन के पास आती थी, 2 या 3 बार आई थी दोबारा। अब जब बुआ जी भी राखी पर रात को लेट आए तो शायद उसके बाद से बम्मू और पाई को काफ़ी बुरा लगा था। तो यहाँ पर उनके बारे में कहा जा रहा था कि तुम लोग यदि हम इतने बुरे हैं हमारे साथ, मतलब तो तुम ऐसा रिश्ता ही नहीं रखना चाहते तो हमारी हैशटैग लगाना भी बंद करो। और आपको मैं बता दूं कि ये कंट्रोवर्सी है वो बम्मू की तरफ से स्टार्ट हुई भी नहीं थी, ये रूबी ने ही स्टार्ट की थी। जब राखी वाले ब्लॉग में बुआ जी उनके पास गए थे तो रूबी ने ही पूरा जो कन्वर्सेशन था वो अपने ब्लॉग में डाला था, जिसके बाद से काफ़ी ज़्यादा कमेंट बम्मू और पाई के लिए आने लगे थे कि आपने बहन को पूछा नहीं, आपने उनकी कदर नहीं की, आप बीमार बहन के पास नहीं जाते, आप राखी बांधने क्यों नहीं गए, वो इतनी लेट हो गई तो यहाँ पर जो भी इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था तब बम्मू ने वो व्लॉग बनाया था और उसमें वो सारी चीज़ें बताई थी। तो आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। वैसे भी थोड़े टाइम की बात है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। परिवार का बात है, कभी भी ऐसी बातें सोशल मीडिया पर नहीं लानी चाहिए, कोई लेकर भी नहीं आया है। उसके बाद से तो शायद रूबी को भी ये चीज़ समझ आ गई है कि कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। ट्रोलर्स यहाँ पर उनको ज़्यादा ट्रोल करने वाले हैं, क्योंकि गलती सिर्फ और सिर्फ उसकी है, क्योंकि उसने ब्लॉग में ये सब दिखाया। और ये वहाँ पर फैंस ने उसे जाके कह भी दिया था कि यदि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चाहती तो तुम ऐसे कोई भी टॉपिक पर बात करना बंद कर दो। उसके बाद से रूबी ने कोई भी अपने ब्लॉग में ऐसी बात नहीं की।